बीजेपी की सबसे ताकतवर संसदीय समिति में 11 सदस्य, उनमें कितनी महिलाएं हैं? सिर्फ एक। वाह मोदी जी वाह। बीजेपी की दूसरी सबसे अहम बॉडी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जिसके प्रमुख खुद पीएम मोदी हैं, उसमें 15 सदस्यों की लिस्ट में जानते हैं कितनी महिलाएं हैं? सिर्फ 2। मतलब गजब ही कर दिया। बीजेपी के 36 प्रदेश अध्यक्षों की लिस्ट में कितनी महिलाएं हैं? सिर्फ 2। कमाल है गुरु। बीजेपी के 12 मुख्यमंत्रियों या उप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में कितनी महिलाएं हैं? 0, 0, अंडा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय महासचिव ही सबसे दमदार होते हैं। उन 8 राष्ट्रीय महासचिव की लिस्ट में कितनी महिलाएं हैं? नील बटा सन्नाटा, यानी एक भी नहीं। अच्छा चलिए ये गैस कीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में अब तक 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनमें से कितनी महिलाएं अध्यक्ष के पद पर रह चुकी होंगी? 4 ऑप्शन देता हूं। 5, 3, 1, 0। जी हाँ, सही जवाब 0। बीजेपी के अध्यक्ष पद पर आज तक कोई महिला को बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, जबकि बीजेपी के पास सुषमा स्वराज जैसे धुआंधार महिला नेता रही हैं। उमा भारती, वसुंधरा राजे भी टॉप पोस्ट के लिए एकदम फिट है। उस बीजेपी का हाल है जिनके प्रधानमंत्री महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री ने पूरी महफिल लूटी हुई है, जैसे वो महिलाओं को अधिकार देने के सबसे बड़े पैरोकार हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को नेतृत्व देने में बीजेपी का हाल दूसरी पार्टियों जैसा है। खुद पार्टी के संविधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है, लेकिन मानता कौन है भाई साहब? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 90 सदस्य हैं, उसमें से 14 महिलाएं हैं, यानी सिर्फ 15.56%। रुको जरा, सब्र करो, अभी और भी लिस्ट हैं। बीजेपी के देश भर में 1283 विधायकों में से सिर्फ 130 महिलाएं हैं, यानी 10% से भी कम। 27 प्रवक्ताओं में सिर्फ 5 महिलाएं हैं, यानी 19%। लेकिन बीजेपी पर जब भी ऐसे आरोप लगते हैं तो ये कहकर बचाव करती है कि नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण के तौर पर देश को पहली महिला वित्त और रक्षा मंत्री दी है। नरेंद्र मोदी के प्रयास से ही देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। लेकिन ये कहते हुए बीजेपी भूल जाती है कि अभी तो मोदी सरकार और बीजेपी संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। बीजेपी की 301 सांसदों में से सिर्फ 42 महिलाएं हैं। महिलाओं को टिकट ही इतनी कम देंगे तो प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ेगा? मोदी कैबिनेट में 28 मंत्री हैं, उसमें से सिर्फ 2 महिलाएं हैं। मंत्रिपरिषद में 76 मंत्री हैं, उसमें से सिर्फ 11 महिलाएं हैं, और इन 11 महिलाओं में एक नाम तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल का है। महिलाओं को नेतृत्व देने में बीजेपी ही नहीं, हर पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें तो राष्ट्रीय महासचिव की लिस्ट में कांग्रेस में 9 में से 2 महिलाएं हैं और बीजेपी में 8 में से कोई महिला नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति में कांग्रेस में 16 में से 3 महिलाएं हैं और बीजेपी में 15 में से 2 महिलाएं हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस में 36 में से सिर्फ 2 महिलाएं हैं, जबकि बीजेपी में 36 में से सिर्फ 2 महिलाएं हैं। यानी महिलाओं की नेतृत्व की बात करना बीजेपी के लिए एक चुनावी स्टंट है।